प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। वो सच्चे भगवान के भक्ति करती थी। प्रतिदिन शिव मंदिर जाती थी। बिना पूजा पाठ किए हुए वो एक दिन भी नहीं रहती थी। उसका सबसे पहला काम पूजा करना था, भगवान के भक्ति करना। भगवान का पूजा पाठ करके और उसके बाद घर के काम करती थी। सुबह उठ के झाड़ू बारू लगा के और दतवन करके स्नान करके भगवान के पूजा करती थी। उसके बाद ही कोई काम करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। उसकी माँ जो थी बड़ी नाराज रहती थी कि पागल हो तुम, ये पत्थर के पूजा करने से क्या मिलेगा। सुबह उठ के घर के काम करना चाहिए, तो पहले उठ के स्नान करके तू पहले जाती हो मंदिर। इतना मत करो, गांव के तुम्हारे जैसा और बेटी है, तुमको नहीं कोई नहीं करती है। तुम जो हो रोज रोज पूजा पाठ में लगल रहती हो। लेकिन वो कभी नहीं सुनती थी, किसी को बात नहीं मानती थी और रोज भगवान के भक्ति में लग जाती थी। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहना, उसका ब्याह हुआ। ब्याह हुआ तो जब ससुराल गई तो उसका सास ससुर जेठ जेठानी कोई नहीं भगवान के भक्त थे। कोई नहीं भगवान के नमन पूजा करते थे। सब लोग इसको देखकर ताना मारते थे कि बाप रे बाप, इतना बड़ा पुजारी है, ये पूजा इतना करती है, झूठ मूठ के ढोंग करती है, ये प्रसादी लेती है और ये खा जाती होगी, ये झूठ झूठ करती है, भगवान के चढ़ाते हैं। 4-6 महीना साल भर हुआ दीदी और उसको अलग कर दिए। सास गोतनी ससुर जेठ सब मिलके अलग कर दिए। उसको जो पति थे उसका साथ देते थे कि भाई मेरा पत्नी जैसी भी है अच्छी है, और उसको साथ देते थे। धीरे धीरे समय बीता तो देखिए भगवान जो है, भगवान अपने भक्त को बड़ी बड़ा परीक्षा लेते हैं, बहुत बड़ा परीक्षा लेते हैं। इतना बड़ा परीक्षा लेते हैं अपने भक्त से कि जो कहना नहीं। ओ बेचारी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल शादी का हुआ, लेकिन एको बाल बच्चा भगवान उसको नहीं दिए, एको संतान नहीं दिए। गुरु भाई बहना, तो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी कि हे भगवान, एको बाल बच्चा नहीं दिए। सब लोग उसको कहने लगे, बेचारी चर्चा में चल जाती थी उस शिष्या बहना सब की। यहाँ सब लोग कहने लगे कि हे बहन जी, सब की यहाँ आप चर्चा में जाते हैं और आप जो है चर्चा एको दिन नहीं करवाते हैं। हो सकता है आप अगना में चर्चा करवाते तो आपको बाल बच्चा हो जाता। ऐसा कीजिए ना, आप चर्चा करवाइए ना, अच्छा रहेगा। भगवान का महिमा से हो सकता है संतान आपको हो जाए। गुरु बहना जो थी वो बोले कि ए बहन, तो सब कोई हमको कि यहाँ आइएगा ना, तो हाँ आवेंगे, काहे नहीं आवेंगे, आवेंगे। ए गुरु भाई बहना, जो बेचारी शिष्या बहना थी वो
गांव देहात में रहती थी। घर आई तो अपना पति से बोली कि ये जी देखिए ना, सब गुरु बहना कह रहे थे कि आप सबके यहाँ चर्चा में जाते हैं, अब आप नहीं चर्चा करवाते हैं, से आप यदि कहते तो हम भी चर्चा करवाते। एक दिन चर्चा रखें। उसके पति है वो कहते हैं भाई चर्चा में क्या खर्चा होता है बताओ तो। बोले कि ये जी मिश्री ले ले आइएगा एकदम ढेला वाला, और बादाम ले ले आइएगा, केला लेते आइएगा, लड्डू लेते आइएगा, कुछ फल उल लेते आइएगा, चर्चा करवा देंगे। सब शिष्या बहना को बुलाएंगे, चर्चा में ज्यादा थोड़ी खर्चा होता है। अरे शंकर भगवान ने तो भांग धतूरा पर रिझ जाते हैं। बोले कि ठीक है। उसके पति बोले कि भाई कहिए चर्चा कराएगी, एक दिन पहले हमको बता देना, चर्चा करवा लेना। बोली सोमवार के। तो ठीक है, सोमवार के चर्चा करवा देना, हम रविवार के सब कुछ ला देंगे। जो शिष्य बहना के पति थे गुरु भाई बहना, वो सारी सामान चर्चा के लिए ला के दे दिए। उनका पत्नी जो थी गांव में सब के यहाँ कहने गई कि भाई मेरे घर चर्चा है, मेरे घर चर्चा है, चर्चा में सब कोई आइएगा। सब लोग बोले कि हाँ चर्चा में काहे नहीं आएंगे, आएंगे, चर्चा में आएंगे। सोमवार के दिन चर्चा रखी, अगना दूरा सब लीप पोत के बढ़िया से आसन अगना में लगाई। अगना बड़ा था, बढ़िया से प्रेम से बिछौना लगा दी। सब लोग आए, चर्चा किए। शिष्या बहना जो थी वो खीर बनाई प्रसादी में, भगवान के भोग के लिए खीर पूरी बनाई, सबके प्रसादी बांटने के लिए भी खीर बनाई, और मिश्री बादाम सब कुछ चढ़ाई भगवान के। जब चर्चा हो गया गुरु भाई बहना, तो सब गुरु भैया बहना आरती करके और हाजिरी बना के जाने लगे। तब बेचारी जो शिष्या बहना थी, जिसको संतान नहीं था, जिसके आंगन में चर्चा था, कहते हैं कि भैया गुरु बहना सब प्रसादी लेकर जाइएगा, बिना प्रसादी ले ले कैसे चल जाइएगा, सबके यहाँ हम प्रसादी लेते हैं और आप लोग मेरे घर में प्रसादी काहे नहीं लीजिएगा, क्या छुआछूत मान रहे हैं। तो सब लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि ए गुरु बहना, हम आपके हाथ से प्रसादी नहीं खाएंगे, आपका परछन मेरा घर में लग जाएगा तब आप बांझ हैं, आप बांझ हैं और हम आपके हाथ का प्रसादी कैसे खाएंगे। हम चर्चा करवा दिए ना, हम आए गाए बजाए आरती लिए सब कुछ किए, उसके बाद हम प्रसादी नहीं लेंगे। जो शिष्या बहना थी गुरु भाई बहना जार बेजार रोने लगी कि हे भगवान, हे महादेव, ये क्या हुआ। तो भगवान के शरणिया जहां पर आसन लगाई थी वहां पर हाथ जोड़ के कहती है कि सो हाथ तोर जोड़ियो शिव गुरु घोड़ा, तोर परियो अरे घोड़ा, तोर परियो जी, बांझिन के नैया तू छोड़ा बउरे की, टोलवाज हासै शिव गुरु हासा, हई परोसी नायर हासा, हई परोसी ना जी, सासुरे गोतिनिया मारई तान मरे की, एक गोदी बलकवा बिना छुअले, ना प्रसादी आयर छुअले, ना प्रसादी आओ, लागला भोगवाय अमृत राय लरे की। गुरु भाई बहना
बेचारी भगवान से कहती है कि हे शिव गुरु, हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पाते हैं, आखिर क्या कसूर है जो हमको बांझिन नाम धरा गया है। आपका भोग लगा हुआ तो अमृत रहता है, लेकिन फिर भी आपका भक्त जो सच्चा था क्यों नहीं कोई प्रसादी लिया। उसका पत्नी जो है बेचारी गिर पटक के रोने लगी। पति जो है कहते हैं कि अरे सुंदरी चुप रहो, रोवो मत, तू इतना क्यों रो रही हो, रो मत, सारा प्रसादी हम कौआ को खिला देंगे, सारा प्रसादी हम कौआ के खिला देंगे। उसका पति जो है क्या करते हैं गुरु भाई बहना कि केला के पत्ता लंबा लंबा काट के और सारा प्रसादी ले जाके कुरखेत में केला के पत्ता पर धर देते हैं। जितना प्रसादी था, खीर था, पूड़ी था, बेदाम था, मिश्री था, सारा प्रसादी ले जाके कुरखेत में धर दिए। पति पत्नी कितना खाएंगे। एक बेचारी गाय थी, गाय सुबह सुबह इधर उधर घूमने खुल गई, निकली। गाय जो थी, गाय बहुत भूखी थी और जाके खा ली। उसका आत्मा में संतोष हो गया। गाय गर्भवती थी। कहती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, आज सुबह सुबह हमको खीर मिला है, पूड़ी मिला है, बड़ी अच्छा, एकदम आत्मा हमको संतोष हो गया, मेरा जीवन धन हो गया। पता नहीं कौन बेचारा बनाया था और ला के धर दिया है, शायद मेरे लिए रखा होगा। हे भगवान, उसको दूध पुत्र से उगल रहे, उसका भंडार भरल रहे भगवान। जो कौवन था गुरु भाई बना, गाय खा के चल गई। कौआ था, कौआ आया है और पूरा खाया। एक उसमें कौवी थी, वो बेचारी गर्भवती थी, एकदम बच्चा देने वाली थी, अंडा देने वाली थी, अंडा देने वाली थी। उसे चल होना बड़ी मुश्किल था। आई तो उसे भोजन पेट भर के मिल गया। वो जब पूरा पेट भर ली तो कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, कौन इतना सारा भोजन धर दिया है, उसका दूध पूत से भरल रहे। यदि उसका अंश में भी नहीं होगा भगवान, तो एगो मेरा अंश का दे दीजिएगा उसको, लेकिन उसको भर के रखिएगा। पता नहीं कौन है बेचारा जो इतना बेचारी दे दिया है। इतना कह के कौआ घोंसला में गया। उसका पति पूछता है कि अरे तू बड़ी जल्दी आ गई पेट भर के। कहती है कि क्या बताऊं, आज जब हम गए तो मुझे खीर, पूड़ी, मिश्री, बेदाम, बड़ी सला मिला, फल फलहरी, पेट भर के खा लिए। जीवन में इतना नहीं खाए थे स्वामीनाथ। कौआ कहता है कहां पर है, मैं तो कई दिन से घूम घूम के जाता हूं, आवाज आता हूं, मुझे तो तनको दाने पानी नहीं मिलता है। कौवी बोली कि अरे भाई चलिए। तो कौवा कौवी दोनों आए, फिर से कौवी खा ली, कौवा भी पेट भर के खा लिया। जब कौवा पेट भर के खा लिया तो मनी में सोचता है कि हाँ, इतना सारा कौन पहुंचा दिया है खाना। सारा कौआ मिल बांट के खा के, और वही कौआ जो है, एक कौआ कहता है, एक कौवी बोलती है कि हे कौवे राज, हम लोग सब मिलके तो भोजन कर लिए, लेकिन भोजन कैसा था। सारा कौआ कहता है कैसा भोजन था, कोई फेंक दिया होगा जो हम खा लिए हैं। एक कौवा कहता है कि चलो हम लोग गांव में पता करेंगे, ये कैसा भोजन था, पता करेंगे। हम लोग आज पेट भर भर के खाए हैं दिन भर। कौआ जो था, कौआ गांव में पूरा सब घर घर घूमने लगा। तो 4 गो वहां पर बैठा हुआ है, 2 गो वहां पर बैठा हुआ है। कहता है कि पेड़ पौधा पर कौआ बैठ के सुन रहा है। लेडीज लोग आपस में कह रहे उसको कि यहाँ कल चर्चा न था, जानते हैं वो बंझिनिया बड्डी मनी खाली दूधे में खीर बनैले थी प्रसादी बांटने के लिए, पूड़ी कोई नहीं लिए,
हम बोले कि ता हमको बेटी पुतू बांझ हो जाएगा, ता हम क्या करेंगे। नहीं लिए, कोई नहीं लिए, कोई गुरु भैया भी नहीं लिए, सब लोग उठ उठ के चल आए। सब लोग यही चर्चा कर रहा है। कौआ सुना तो कहता है कि आहा बेचारी वो अभागिन है, क्या कारण है। 10-20 को कौआ आपस में झुंड बनाया और बोलता है कि चलिए हम लोग जाएंगे ब्रह्मा विष्णु और शंकर के पास। आखिर के क्या कारण है जो उसको संतान नहीं हुआ है। कागुए में कौआ बोलता है कि भाई हमको बात सुन लेंगे हम लोग के। कहते हैं कि नहीं सुनेंगे तो हम लोग होती है प्राण हद देंगे। अरे बाल बच्चा गांव में रहेगा तब ना हम लोग के रोटी मिलेगा, भात मिलेगा। गांव में जाते हैं सुबह सुबह डांव डांव करने, तो ऐसे थोड़ी भोजन मिलेगा। चलो हम लोग चलेंगे। एक गुरु भाई बहना, कौआ जो था, कौआ चल दिया, उड़ान भर लिया और चल दिया कहां, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी के पैर पर सारी कौआ गिर के बेहोश हो गया। सरस्वती कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा, हे स्वामी, हे प्रभु, एक कौआ कैसा है जो इतना सारा कौआ आपके शरण में गिर गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक शिष्य है भोलेनाथ का, वो निसंतान है, उसी का बारे में पता लगाने आया है। कहते हैं कि क्या पता लगाने आए हैं। तो वो निसंतान है तो उसका संतान होगा कि नहीं। सारा कौआ के कहना है कि यदि वो निसंतान है, उसके भाग्य में नहीं है, तो मेरा हिस्से का एक संतान उसे दे दीजिए। जो सरस्वती है वो कहते हैं महाराज कौआ का भी पुकार सुन लीजिए। ब्रह्मा जी हाथ उठाए, अपना शक्ति से सारा को होश में ला दिए। सारा कौआ एक ही बात रखा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु जी के पास जाओ, विष्णु जी कहते हैं शंकर जी के पास जाओ। अब सारा कौआ शंकर जी के पास चला गया। शंकर जी के पास गया तो वही ब्रह्मा विष्णु पहुंचे, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब पहुंच गए। सारा कौआ कहने लगा कि हे भोलेनाथ, हम कैलाश पर्वत पर से नीचे नहीं जाएंगे। आप तो रहते हैं कैलाश पर्वत पर और हम रहते हैं धरती पर, लेकिन आखिर क्या कारण है जो उसका प्रसादी आपका भोग लगाया हुआ भी कोई नहीं खाया, सब बिक दिया। अरे हम ये नहीं चाहते कि इतना हमको मिले, हम चाहते हैं कि इतनी सी रोटी उसके घर में मिले मुझे, लेकिन उसका बच्चा का जूठन मिले। जो मजा आता है उसको बच्चा के हाथ से छीन के खाने में, वो ढेरी में खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसको संतान दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे कागराज, एक मनुष्य के लिए तुम्हारे मन में इतना दर्द है, इतना आस्था है, तो जाओ उसका संतान अवश्य होगा। लेकिन सब पूजा पाठ करता है, जाओ उसे 3 सूत्र के पालन करने को लिए बोलना। कागराज कहता है महाराज 3 सूत्र के पालन क्या है। तो पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करना। कागराज कहता है कि हे महाराज, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तो एक कौवा हूं, मेरा भाषा कौन सुनेगा। देना है तो अपने शक्ति से उसे दे दीजिए, और नहीं देना है तो हम लोग सारा कौवा यहीं पर प्राण हत देंगे। इतना कह के और कौवा सब मन रूप धारण कर लिया। कई दिन तक बिता दिया कौवा भूखे प्यासे। शंकर भगवान सारी कौवा को आशीर्वाद दिए और बोले कि जाओ, उसे संतान अवश्य होगा। सारा कौवा कैलाश पर्वत से आ गया। सारा कौवा कैलाश पर्वत से आ गया। गुरु भाई बहना, कुछ दिन के बाद एक बेचारी जो शिष्या थी,
वो गर्भवती रह गई। सारा लोग से बताई कि भाई देखिए ना, मेरा मन ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, पता नहीं कैसे क्या है, मेरा मन अजीब अजीब लगता है। सब लोग उसके खुशियां को जानकर बड़े खुश हुए। धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना पूरा हुआ। दीदी 9वां महीना के बाद उसका ओद्र से एगो लड़का जन्म लिया। जब लड़का जन्म लिया तो 2-4 महीना के बाद फिर से कहती है कि ए गुरु भैया बहना, जब हम निसंतान थे, मेरे पास संतान नहीं था मेरा ओद्र से, तो मेरे आंगन में कोई प्रसादी नहीं खाए थे, लेकिन इस बार चर्चा करने को लिए सोच रहे हैं, अबरी प्रसादियां खाइएगा कि नहीं। सब लोग बोले कि अरे आपका बेटा हुआ है, भंडारा करिए, खाली चर्चा नहीं भंडारा भी कीजिए, हम सब लोग भोजन करेंगे आपके यहां। गुरु भाई बहना सब लोग भोजन करने के लिए उनका घर में तैयार हो गए। सब लोग भोजन करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग मिलकर चर्चा के प्रोग्राम रखा गया। शिष्या बहना अपना आंगन में चर्चा करवाए। चर्चा का प्रोग्राम रखा गया। सब लोग चर्चा में गए, चर्चा किए, कथा कहानी भी हुआ। कथा कहानी होते होते भंडारा भी उधर रेडी था। जब एक कथा हुआ, दूसरा कथा हुआ, तीसरा में एगो महात्मा चले गए अगना में। सब लोग कहने लगे कि अरे एगो बाबा आए हैं गेरुआ रंग वस्त्र वाले। कहते कि हाँ एगो कहानी कहने आए हैं, बैठिए सबको कहानी सुनाते हैं। सब लोग बैठे तो कहते बाबा एगो कहानी कहिए। कहते 3 अक्षर के मेरा कहानी है, तो बाबा सुनाइए। कहते हैं कि देखिए, एगो शिष्या थी, वो भगवान के भक्त थी, वो चर्चा करवाई थी तो उसके घर कोई प्रसादी नहीं खाया था। वो बेचारी ले जाके कुरखेत में सारा प्रसादी बिक दी। और जब सारा प्रसादी बिक दी तो जो कौवा, एक गौ था, एक गाय थी, वो गाय उसका आशीर्वाद दिया। अब कौवा जाके भगवान से लड़ गया कि हे भगवान, उन्हीं संतान है तो उसको संतान दीजिए। गौ का भी आशीर्वाद लगा और कौवा भी जाके भगवान से लड़ा। संतान तो उसका हो गया, लेकिन वो बच्चा के मां कौवा को भुला गई है। कौवा के भोजन देना भूल गई, कौवा के भोजन नहीं दी। देखो घर में उसका खुशियां आ गया है, लेकिन भोजन कौवा को नहीं दी है। इसलिए कौवा को भी भोजन देना चाहिए, गौ ग्रास जरूर निकालना चाहिए। गुरु भाई बहना और शिष्या बहना को ध्यान आ गया कि हम ही तो कुरखेत में दिए थे, बिक दिए थे। आज भी हमें पहले कौवा को खिलाना है और गौ को निकालना है। विजय होने वाला था भंडारा में। बेचारी जाके कहती है कि भाई पहले गौ ग्रास निकाल दीजिए। अपना पति से कहती है कि पहले गौ ग्रास निकालिए, गौ माता को भोजन दीजिए। और खीर और पूरी पहले एगो कुरखेत में ले जाके कौवा के दे दीजिए। जितना प्रसादी उसादी है सब। उसका पति जो थे वो कौवा को ले जाके प्रसादी दे दिए, गौ माता को दे दिए। गौ माता बड़े खुश हुए। कौवा भी खाया तो बहुत खुश हुआ, बहुत आशीर्वाद दिया। और सारी गांव जो है, सारी गांव प्रसादी लेके उनके घर भंडारा था तो भोजन किए। जब भोजन किए सब अपने अपने घर चल गए। कौवा खा पी के अपना घोंसला में गया तो शंकर भगवान पूछते हैं कि हे कागराज, आप खुश है? आप तुम्हें भोजन मिल रहा है? कौवा कहता है कि महाराज, अभी तो उसका बेटा 4 महीना के हुआ है, एक चर्चा करवाया है, फिर से पेट भर गया। अब रोज उगने उसके अगना में जाएंगे और उसका बच्चा के हाथ से रोज एक टुकड़ी रोटी छीनेंगे और रोज खाएंगे।
रोज पेट भरेगा, लेकिन हाँ एक नहीं उसको 2 दीजिएगा। जब एक लड़ेगा, एक बच्चा दूसरा से छीनेगा और नीचे गिर जाएगा तो समूचा रोटी लेके झपट के भाग जाएंगे। शंकर भगवान हंस पड़े और उसको कौआ को आशीर्वाद दिए। धीरे 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 समय बीता। गुरु भाई बहना, जब समय बीता 3 से 4 साल वो बच्चा के हो गया तो फिर से बेचारी शिष्या बहना गर्भवती हो गई। और जब फिर से गर्भवती हो गई तो फिर से 9वां महीना पूरने के बाद एक लड़का जन्म लिया। और जब लड़का जन्म लिया तो जैसे कौआ मांगा था, जैसे कहा था, उसी तरह दोनों बच्चन लड़ता था, रोटी छीना छीनी करता था, कौआ लेकर उड़ता था। अब तो शिष्या बहना महीना में एक बार चर्चा करवाती थी अपना घर में, और महीना में चर्चा करवा के और कौआ को ले जाके कुरखेत में खिलाती थी, गौ माता को भी देती थी। सब शिष्या बहना को प्रसादी बांटती थी, सब खुशी खुशी उसके घर से जाते थे। धीरे धीरे समय बीता। अब उसके घर में अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ भर गया। बेटा पुतो दोनों, बेटा बड़ा हो गया और दोनों का शादी हो गया। 2 बहू भी घर में आ गई। अब इसके घर में पोता पोती भी भर गया। सारे परिवार जो हैं एकदम इसके घर में भर गए। धीरे 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 समय बीता। जब अंतिम समय आया, गुरु भाई बहना, तो इसको जाने का समय आ गया। जब जाने का समय आ गया तो कागराज को याद करती है कि हे कागराज, आप मेरा सहारा बने थे और मुझे संतान प्राप्ति में मदद किए थे। आज मेरा प्राण ले जाने में भी मदद कीजिए। शंकर भगवान को बुलावा दे दीजिए और हम शंकर भगवान के साथ ही जाएंगे। कौआ इनका पुकार सुन के और जाके शंकर भगवान के कहता है कि हे भोलेनाथ, आपका शिष्या जो है कष्ट में है, आपके साथ ही वो आएगी। वो धर्मराज जी के साथ उसका प्राण आने को तैयार नहीं है। वो धर्मराज जी के साथ नहीं आएगी, जाके उसका खुद उसको प्राण को लेकर आइए। शंकर भगवान स्वयं फूल के डोली लेकर अपने भक्त के पास, शिष्या के पास पहुंचे। शिष्या जो थी आस जो रही थी भगवान की। भगवान आए और इसका प्राण हरण करके और साथ में लेकर चले गए। सवेरा हुआ, सब लोग कहने लगे कि आहा बेचारी मर गई। शाम में बेसे से खाई, बेसे से बोल रही थी। सवेरा उसका तो मृत्यु हो गया, मर गई मर गई मर गई। पूरा गांव जवार में हल्ला हो गया। सब लोग उसके बारे में कहने लगे। बेटा पुतो पोता पोती सब बिलक बिलक के रोया, सब बिलक बिलक के रोया। गांव वाला उसके अर्थी बनाए, डोली बनाए हरी हरी बांस के, उसको ऊपर सुलाए, शमशान घाट ले गए, उसका अंतिम संस्कार कर दिए, क्रिया कर्मठ कर दिए। गुरु भाई बहना, सब लोग उसको गांव में कहने लगे कि बेचारी बहुत अच्छी थी, उसको बाल बच्चा नहीं होता था, तो हम सब लोग प्रसादी छोड़कर आ गए थे, बहुत गलत किए थे। कितना पुण्यमानी थी, चलते फिरते बोलते हंसते उसका प्राण चला गया, बहुत अच्छी थी। हे भगवान, उसी तरह अहियाते पुण्याते हमको भी ले चलिएगा। हे भगवान, बड़ी अच्छा थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग गलत किए थे। देखिए तो भगवान उसको 2 गो बेटा दिए, पोता पोती सब कोई भर गया घर। भगवान की कृपा से उसके घर में कोई कमी नहीं है। सब लोग आशीर्वाद दिए। गुरु भाई बहना, उसका क्रिया कर्मठ बहुत अच्छा से हुआ और उसका सुखी जीवन बीता। तो गुरु भाई बहना, ये नहीं कहना चाहिए कि वो बांझन है उसके हाथ से नहीं लेंगे। क्या वो बांझ है, उसका संतान नहीं है, तो क्या उसके हाथ से प्रसादी लेने में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है।
तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करे, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।